हेलो। नमस्कार। अभी आगे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, आप लोग लगे ताली बजाने। का हाल बा? बढ़िया बा? मैं बोलूंगी एक बार का हाल बा तो आप लोग बोलिएगा ठीक बा। का हाल बा? हमारो हाल चाल बढ़िया बा। और रउआ लोग हो सकेला हमार भोजपुरी गीत सुनले हो। कब हम भोजपुरी में गीत लिखिला आ गाइला। आज मौका मिलल बाटे त गीत का शुरुआत हम मणिपुर में जौन घटना भइल बा उ गीत से करब, जेकरा पे लगभग केहू बात नहीं कइल चाहत। बहुत जरूरी बात बा। गीत से शुरुआत करत बानी, बहुत बोले नहीं आवेला महाराज। अरे कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। अरे कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। अरे के करा से कहीं साहेब आपन। नमस्कार। अभी आगे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, आप लोग लगे ताली बजाने। का हाल बा? बढ़िया बा? मैं बोलूंगी एक बार का हाल बा तो आप लोग बोलिएगा ठीक बा। का हाल बा? हमारो हाल चाल बढ़िया बा। और रउआ लोग हो सकेला हमार भोजपुरी गीत सुनले हो। कब हम भोजपुरी में गीत लिखिला आ गाइला। आज मौका मिलल बाटे त गीत का शुरुआत हम मणिपुर में जौन घटना भइल बा उ गीत से करब, जेकरा पे लगभग केहू बात नहीं कइल चाहत। बहुत जरूरी बात बा। गीत से शुरुआत करत बानी, बहुत बोले नहीं आवेला महाराज। अरे कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। अरे कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। अरे के करा से कहीं साहेब आपन लाचारी। अरे सगरी नगरिया भइल व्याभिचारी, खींच ले देह से लुगरी।
इजतिया लुटाई गईले हो। कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। अरे रोई रोई कहेली मणिपुर के बेटी, लिहते जनमवा माई दब तू नरेटी। अमार दे तू कोख के भीतरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईले हो। एक बेरोजगारी का गीत सुनाती हूँ। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, आप लोग ताली बजाएंगे। भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। भीख नहीं हक सरकार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, आ कहत रहले कि रोजगार मिली ज्यादा। 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहले कि रोजगार मिली ज्यादा। नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, गाइए आप लोग। देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, आंख खोला देखा मालिकार हमें झूठा। खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दादा कहिया मिली। दुलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। एक बार साथ गाएंगे। भीख नहीं हक सरकार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। एक और गीत सुनाती हूँ जो बहुत जरूरी गीत है। मैंने भोजपुरी मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, संविधान गीत लिखा है, उसको सुनिएगा। ओ संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझया अपन अधिकार भैया। संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझया अपन अधिकार भैया। तोहर पहिला अधिकार हउवे समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझया अपन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझया अपन अधिकार भैया। तोहर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो। समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझया अपन अधिकार भैया। तोहर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझया अपन अधिकार भैया। चाहे मंदिर
जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, 25 से 28 के सार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार, एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, तोहर घर से भइल गर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार, 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। एमपी में काबा, यूपी में काबा, दोनों बारी बारी से सुना देती हूँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा, काबा यूपी में काबा, और मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा, ए बाबा काबा यूपी में काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा, अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। एक और गीत सुनाती हूँ। एमपी में काबा, अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा, काबा एमपी में काबा, और भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा, आदिवासी के कपार पे करत पेशाब बा, काबा एमपी में काबा, अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, अरे महाकाल और पटवारी ये जी पेंशन अव्यापम घोटाला बा, काबा एमपी में काबा, भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा, काबा एमपी में काबा, लाडली बहना शिक्षा मांगे रोजगार बा, बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा, काबा एमपी में काबा, अरे कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा, काबा एमपी में काबा, अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसराई ममवा के अवतार बा, काबा एमपी में काबा। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, ठीक है, चेयर लगा। साथियों, अब मैं इस कार्यक्रम में आपके मद्देनजर एक ऐसी नारी शक्ति को बुलाना चाहूंगा जिनके बारे में चंद शब्द हैं कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। अभी अमृता धवन जी को मैं आमंत्रित करूंगा, एआईसी सेक्रेटरी हमारे बीच में आए। उसके बाद कवि सम्मेलन का कार्यक्रम संपत सरल जी की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से आपके बीच में है। अमृता जी के बारे में बताना चाहूंगा कि अनोखे रिकॉर्ड हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार 3 बार
महासचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का चुनाव इन्होंने जीता, दिल्ली में नगर पार्षद का चुनाव जीता, एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही और अब वर्तमान में राजस्थान की प्रभारी हैं। मैं आमंत्रित करूंगा अमृता धवन जी को। सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे यहां आने का आमंत्रण दिया। हम सभी के प्रिय और बहुत ही आदरणीय कृष्णा जी, यहां पर उपस्थित सभी साथियों का, सभी यूथ कांग्रेस से अलग अलग प्रदेशों से आए, अलग अलग जिलों से आए मेरे सभी साथियों का, और मैं देख रही हूं कृष्णा जी कि जब मैं एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, जो मेरी कमेटी के लोग थे वो सारे आज यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी हैं। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ना ही सिर्फ राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, बल्कि जो प्रदेशों में भी काम करते थे, आज यूथ कांग्रेस ने उनको अपने अंदर सम्मिलित किया है। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। एक शेर से अपनी बात को कहना चाहूंगी, और वो शेर आप सबके लिए है। अमूमन तो हम नेताओं के लिए शेर पढ़ते हैं, पर मैं आप सबके लिए शेर पढ़ना चाहूंगी कि तुम ना आते तो मुलाकात अधूरी होती, तुम ना आते तो मुलाकात अधूरी होती, बात तो होती मगर बात अधूरी होती। तुम ना आते तो मुलाकात अधूरी होती, बात तो होती मगर बात अधूरी होती। शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी होती। मैं सबसे पहले बेहतर भारत की बुनियाद इस कार्यक्रम में, जो कि बेंगलोर में हो रहा है, मैं मानती हूं कि इसका एक इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि यही वो भूमि है बेंगलोर जहां पर आज बेहतर भारत की बुनियाद हो रहा है। और यहीं पर बेंगलोर के अंदर फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ विपक्षी दलों में इंडिया का जन्म हुआ है। तो इस बेंगलोर का अपने आप में महत्व बढ़ जाता है। साथियों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, देश में जिस तरीके के हालात हैं, मैं मानती हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के अंदर नफरत की राजनीति को रोकने का हम काम करें। आज लगातार देश के अंदर नफरत का बीज बोने का हर रोज प्रयास किया जाता है। मैं अभी श्वेता जी को सुन रही थी और मैं अपने साथी को बोल रही थी, जो श्वेता जी ने कहा कि गुजरात के अंदर जो संजीव भट्ट जी के साथ हो रहा है, आज वही चीज पूरे देश के अंदर मोदी जी करने में लगे हुए हैं। जब तक तो गुजरात तक मोदी जी सीमित थे, तब तक किसी को पता नहीं चल रहा था कि गुजरात के क्या हाल है। मीडिया को दबा रखा था, ब्यूरोक्रेसी को दबा रखा था, विपक्षी दलों को दबा रखा था। फिर जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको लगा कि गुजरात का मॉडल इंडिया के ऊपर हावी करेंगे, लेकिन इंडिया वालों ने दिखा दिया। और इंडिया आज जहां पर आकर खड़ा है, भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर आंख से आंख दिखाकर इस देश के अंदर कोई बीजेपी से या मोदी जी से सवाल कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, पंडित नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को लोकतंत्र बनाया। और इसीलिए बनाया और इसीलिए एक ऐसा संविधान दिया ताकि कई हजारों वर्षों तक भी अगर कोई हिटलर आ जाए इस देश के अंदर, तो इस देश पर वो कब्जा नहीं कर पाएगा। ये इस संविधान की ताकत है। आज देश का जो माहौल है,
हमारे युवा बेरोजगार है, महंगाई की मार है और देश में लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहा यह अत्याचार है। मणिपुर के अंदर जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है और मोदी जी को और उनकी भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि मणिपुर में जो नरसंहार हो रहा है उसका कंपैरिजन वो रेप के साथ करते हैं। आज हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ जो मणिपुर में हुआ, जो दृश्य सामने आया, विश्व भर में, पूरे विश्व में भारत के नाम पर चोट पहुंची है। लेकिन उस पर बोलने की बजाय प्रधानमंत्री जी के पास हर बात पर बोलने का समय है। मणिपुर में जाने का समय नहीं है, लेकिन राजस्थान में आने का समय है। राजस्थान के अंदर चुनाव है, अभी कल फिर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के पास राजस्थान जाने का समय है, लेकिन मणिपुर में जाने का समय नहीं है। यह बेहद ही शर्मनाक है। और वो हमेशा कहते हैं, मैं आप साथियों को बता देना चाहूं, और हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें उनसे सवाल करते रहना होगा। इनकी जो आईटी टीम लगी हुई है कि राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान में और मणिपुर में और बीजेपी शासित राज्यों में जो बेटियों के साथ हो रहा है उसका अंतर आज बताना बहुत जरूरी है। भाजपा शासित राज्यों में बेटियों को कलंकित किया जाता है, पीड़िताओं को बदनाम किया जाता है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा कभी सरकार नहीं करती है। हाथरस में जो हुआ, इंस्टीट्यूशनल किलिंग कहते हैं उसको, कठुआ में जो हुआ, उन्नाव में जो हुआ, इन सब हादसों में भाजपा सरकार पीड़िता को नहीं बल्कि बलात्कारी को बचाने में लग जाती है। लेकिन राजस्थान या अन्य किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में ऐसा नहीं होता है। हम बेटियों के साथ खड़े हैं, हम बेटियों की इज्जत का मान और सम्मान करते हैं। लेकिन आज जो हालात हैं बेटियों के इस देश के अंदर, शायद इस देश के अंदर और खासकर भाजपा सरकार का जो राज्य है उसके अंदर बेटी का जन्म होना, बेटी होना पाप है। और अगर आप दलित की बेटी हैं या आदिवासी की बेटी हैं तो वो महापाप है। ये हालात बीजेपी ने अपने राज्यों में बेटियों के कर दिए। आज समय आवाज दे रहा है, आज आह्वान की जरूरत है। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, 15 लाख भी खाते में नहीं आए, ये सब तो आया नहीं, लेकिन 87,000 लोगों ने इस जून तक, इस साल के इस जून तक 87,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 13,500 लखपतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। साधारण वर्ग भी जा रहा है देश के बाहर, अमीर भी जा रहा है देश के बाहर, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंच रही है और मोदी जी के पास राहत देने का कोई काम नहीं है। आज ये जरूरी है कि हम इन सब सवालों से उनको घेरने का काम करें। हमें इन जैसों से घबराने की जरूरत नहीं है, इन जैसों से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। 5 साल पहले मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार आई थी, लेकिन भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है उन्होंने 2 फाड़ करे और बीजेपी ने सरकार बनाई। कर्नाटका में भी 5 साल पहले हमारी सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने तोड़ फोड़ कर फिर अपनी सरकार बनाई। लेकिन कर्नाटका का जो इस बार का मैंडेट है उसने एक तमाचा मारा है भाजपा के लोगों के ऊपर और इस विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ। इस देश के अंदर ये होने नहीं देंगे। और यूथ कांग्रेस के मेरे साथी, आप सब ये नहीं होने देंगे। अगर जेल भी जाना पड़े, डंडे भी खाने पड़े, तो मैं नहीं मानती कि श्रीनिवास के नेतृत्व में एक भी हमारा ऐसा यूथ कांग्रेस का साथी है जो पीछे हट जाता है। अगर सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तो हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों में चल रहे हैं, जो रोज कोर्टों की सुनवाई के लिए जाते हैं। ये कहां, ये किसके अंदर ये जोश होता है? ये सामान्य जोश नहीं है, ये देश को बचाने की नीयत है। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर ये बंटवारा खत्म हो और हम देश को एक साथ रखकर, एकजुट कर
आगे बढ़ने का काम करें और 2024 के अंदर इंडिया के नेतृत्व में इंडिया के अंदर एक सरकार बनने जाए जो भाजपा का मुंह तोड़ जवाब बनकर निकले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और अंत में एक पंक्ति कहूंगी कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। बड़ा गुरूर है दरिया तुझे अपनी रवानी पर, हमें भी जिद है दरिया को पार करना है, दरिया को पार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी माइन खान जी, प्रियंका जी, शशि जी, संजीता जी, पूजा, सत्यवीर अलोरिया जी, अमित पठानिया जी, अमृता धवन जी का स्वागत करें और मैं